और पहचान भले ही छोटी हो मगर खुद की होनी चाहिए। दुनिया में अच्छे लोगों की तलाश मत करो, खुद अच्छा बन जाओ। हो सकता है आपसे मिलकर किसी की तलाश पूरी हो जाए। इंसान को अपनी नज़र में खुद सही होना चाहिए। दुनिया तो ईश्वर से भी दुखी है। आई एम अखलाक सर आइजल, द इंडियन गाइडर ऑफ इंग्लिश लैंग्वेज, सन ऑफ हिंदुस्तान। ट्रांसलेशन कॉन्सेप्ट में हम लोग आगे देखेंगे। आज हम लोग देखेंगे पास्ट टेंस को। पास्ट टेंस को देखेंगे। पास्ट टेंस का मतलब होता है जो काम बीत गया, जो बीत गया ना, बीता हुआ जो समय होता है उसको पास्ट टेंस में समझा जाता है। बीते हुए समय को पास्ट टेंस में समझा जाता है। पास्ट टेंस में समझा जाता है मतलब कल हम लोग पढ़े, कल हम लोग काम किए, जो कल काम किए ना वो पास्ट वाला हो गया। अभी जो हो रहा है वर्तमान के समय को पास्ट टेंस में समझा जाता है। और पास्ट टेंस जो है 4 तरह का होता है। पहला होता है, पहला नंबर पास्ट इंडेफिनिट टेंस। दूसरा होता है पास्ट इम्परफेक्ट टेंस, और तीसरा होता है पास्ट परफेक्ट टेंस, और चौथा होता है पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस। चौथा होता है पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस। अब हम लोग पास्ट इंडेफिनिट टेंस को, एक नंबर है पास्ट इंडेफिनिट टेंस है, इसको समझेंगे। पास्ट इंडेफिनिट टेंस को देखेंगे। पहला पास्ट इंडेफिनिट टेंस था हम लोगों का। पास्ट इंडेफिनिट टेंस को समझेंगे, क्या है पास्ट इंडेफिनिट टेंस। पास्ट इंडेफिनिट टेंस एक नंबर में था पास्ट इंडेफिनिट टेंस, है ना। तो इसको कैसे समझेंगे, पहले पहचान समझेंगे। इसकी पहचान क्या है, पहचान है ना। किसी भी टेंस के लिए पहले क्या बनाने से पहले क्या समझेंगे कि उसकी पहचान क्या है। तो पहचान के लिए क्या होगा, हम लोग इसको जानेंगे। जिस सेंटेंस के अंत में चुका, चुके, चुकी या अथवा या ये ई रहेगा ना, तो वो समझिएगा कि ये पास्ट टेंस का सेंटेंस है ना। और इसके बारे में जो है, जैसे कहते हैं ना कि मैं पढ़ चुका, वे लोग लिख चुके, सीता गई, राधा आई, उन्होंने कहा, तो ये ई सब आ रहा है ना, तो ये क्या हो गया, पास्ट टेंस का सेंटेंस हो गया, यानी पास्ट इंडेफिनिट का हो गया। पास्ट इंडेफिनिट में रहेगा चुका, चुके, चुकी अथवा या ये ई लगा रहेगा, तो समझिएगा पास्ट इंडेफिनिट टेंस का ये सेंटेंस है। इसके बारे में देखिए, इस सेंटेंस के बारे में, इस टेंस के बारे में राइटर ने क्या कहा है। राइटर ने कहा, कैसी थी वो नजर जो दिल में उतर गई, जुल्फ उलझी किस्मत संवर गई। कैसी थी वो नजर जो दिल में उतर गई, ई आया, जुल्फ उलझी, ई, किस्मत संवर गई। समझ में आ रही है बात। फिर उसके बाद आगे कह रहा है सेंटेंस, राइटर कह रहा है, चुपके से चोरी से कोई आया, चुपके से चोरी से कोई आया, दिल पे छाया। चुपके से चोरी से कोई आया, या आया ना, दिल पे छाया, बन के साया। लगता है उम्र पल में गुजर गई, ई आया, छाया, साया, या आ रहा है ना, तो इसको हम लोग याद रख सकते हैं। सेंटेंस को, राइटर की बात को साथ साथ में याद रख सकते हैं सेंटेंस को पहचानने के लिए। अब इसको हम लोग राइटिंग में लेते हैं। राइटिंग में लेंगे, जिस वाक्य के अंत में
जिस वाक्य के अंत में चुका, चुके, चुकी अथवा या, ये पाएंगे तो समझेंगे वाक्य पास्ट इंडेफिनिट टेंस का है, पास्ट इंडेफिनिट टेंस का है ना। अब इसको बनाने का देखेंगे क्या नियम है, इसको बनाएंगे कैसे। इसका बनाने का नियम हो जाएगा, इसको बनाने के लिए हम लोग पहले तो इसका स्ट्रक्चर देख लेते हैं। स्ट्रक्चर क्या होता है ना। इसका स्ट्रक्चर होता है, इसका स्ट्रक्चर होता है STRUCTURE। स्ट्रक्चर होता है सब्जेक्ट प्लस V2 प्लस ऑब्जेक्ट, है ना। ऑब्जेक्ट V2 क्या मतलब, जैसे कि लिखते हैं गो, है ना, V1 हुआ, V2 हुआ, V3 हुआ, V4 हुआ और V5 हुआ ना। तो इस तरह से कॉलम बनाएंगे और क्या करेंगे, जैसे गो है तो इसका V2 हो जाएगा वेंट, इसमें हो जाएगा गोन, गोइंग और गोज। जैसे लिखते हैं स्लिप, सेलेप्ट, सेलेप्ट, स्लीपिंग, स्लिप्स, सॉरी सेलेप्ट, सेलेप्ट, स्लीपिंग, स्लिप्स, है ना। तो इसमें कौन वाला यूज हो जाएगा, ये वाला यूज हो जाएगा इस टेंस में, है ना, ये वाला यूज हो जाएगा। फिर उसके बाद जो है स्ट्रक्चर समझ गए हम लोग। अब आगे देखेंगे कि अब इसको अप्लाई हम लोग करते हैं, है ना। V2 का ही यूज होता है इसमें। जैसे एग्जांपल हम लोग देखेंगे, इसका एग्जांपल देखते हैं। इसका एग्जांपल चला जाएगा, एग्जांपल इसका लिख लेंगे कि जैसे लिखेंगे मैं गया, मैं गया, वे लोग सोए, है ना, सीता रोई, सीता रोई, है ना। अब देखिए मैं गया तो क्या हो जाएगा, मैं गया, आई लिख देंगे। जाना का इंग्लिश क्या होता है, गो होता है, इसका V2 क्या होता है, वेंट, तो लिखेंगे आई वेंट। वे लोग गए, वे लोग सोए ना, तो दे लिख देंगे, है ना, दे लिख देंगे। और फिर सोना का क्या होता है, सेलेप्ट होता है, सेलेप्ट लिख देंगे, है ना। V2 स्लिप होता है, इसका V1 स्लिप होता है, इसका V2 सेलेप्ट होता है। सीता रोई तो सीता लिख देंगे, है ना। और विप होता है रोना, इसका V2 होता है वेप्ट, तो सीता वेप्ट, है ना। इस तरह से बनाएंगे। जैसे कहेंगे ना इस तरह से कि वे लोग बाजार गए, बाजार गए। कहेंगे मेरा भाई, मेरा भाई पटना से आया, पटना से आया, है ना। सीता कहानी लिखी, कहानी लिखी। देख कैसे बनाएंगे, वे लोग बाजार गए, है ना, तो वे लोग लिख देंगे पहले। और जाना का क्या होता है, गो होता है ना, तो इसमें क्या हो जाएगा, गो का V2 वेंट हो जाएगा, दे वेंट। उसके बाद क्या हो जाएगा, बाजार का इंग्लिश, दे वेंट टू मार्केट, वे लोग बाजार गए। उसके बाद क्या, मेरा भाई पटना से आया, है ना। तो देखिए जब कहीं जाता है ना कोई तो टू का यूज होता है, और जब कोई कहीं से आता है तो फ्रॉम का यूज होता है। तो लिखेंगे माई ब्रदर, माई ब्रदर, है ना। और आना का क्या होता है, कम, तो V2 क्या उसका जो है केम हो जाएगा, माई ब्रदर केम। और पटना से तो फ्रॉम पटना, फ्रॉम पटना। और क्या हो जाएगा, सीता कहानी लिखी, तो सीता सब्जेक्ट है, लिखना का क्या होता है, राइट। अब V2 इसका क्या होता है, रोट हो जाता है, तो सीता रोट
क्या लिख, कहानी ना, तो क्या लिखेंगे, एन स्टोरी, एक कहानी लिखी। और हम लोग अब इसका ये देखते हैं, निगेटिव देखते हैं, निगेटिव कैसे बनता है इसका। निगेटिव हो जाएगा इसका, इसका निगेटिव देखेंगे आप, निगेटिव NEGATIVE। हम लोग जानते हैं निगेटिव का मतलब क्या होता है, नकारात्मक। नकारात्मक मतलब क्या, इसमें कोई बात नो में कही जाएगी ना, मतलब नहीं में कही जाएगी। जैसे कि मैं उसमें क्या पढ़े थे, वे लोग बाजार गए, तो इसमें क्या कहेंगे, वे लोग बाजार नहीं गए। जब निगेटिव लगा देंगे, अब पहचान तो वही रहेगा, या यही लगा रहेगा, चुका चुके लिखा रहेगा, है ना। वे लोग बाजार नहीं गए, वे लोग कहानी नहीं लिख चुके, है ना। तो हम लोग इसका निगेटिव का स्ट्रक्चर देखते हैं। इसका स्ट्रक्चर क्या हो जाएगा, STRUCTURE, है ना, CTURE। स्ट्रक्चर क्या हो जाएगा, सब्जेक्ट हो जाएगा पहले, है ना। और उसके बाद क्या हो जाएगा, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में हम लोग पढ़े थे, निगेटिव के लिए डू डज का यूज किए थे ना, और इस टेंस में क्या करेंगे, डिड का यूज करेंगे, डिड का, डिड प्लस नोट, और प्लस उसमें हम जाने थे कि डू डज डिड के बाद क्या होता है, V1 का यूज होता है। तो यहाँ भी वही बात होगा, सब्जेक्ट प्लस डिड प्लस नोट प्लस V1 प्लस ऑब्जेक्ट। यह हम लोगों का स्ट्रक्चर हो गया, है ना। चलिए इसको थोड़ा ऊपर में लिखते हैं, साफ साफ अच्छा से। स्ट्रक्चर इसका हो जाएगा, स्ट्रक्चर STRUCTURE, क्या हो जाएगा, सब्जेक्ट प्लस डिड प्लस नोट प्लस V1 प्लस ऑब्जेक्ट। तो क्या इंपॉर्टेंट बातें इसमें है कि इस टेंस में जो है डिड का यूज करेंगे, डिड नोट का, है ना, डिड नोट का यूज करेंगे, एक इंपॉर्टेंट बात। और क्या इंपॉर्टेंट बात है, डू डज डिड के बाद हमेशा V1 का यूज होता है, तो लिख लेंगे डिड, है ना, लिखेंगे इसके बाद हमेशा V1 का यूज होगा, हमेशा V1 का यूज होगा, है ना। मैंने कहा था पास्ट इंडेफिनिट टेंस में V2 का यूज होगा, लेकिन निगेटिव रहेगा, डिड नॉट रहेगा, तो V1 का यूज होगा। एक बात इसमें इंपॉर्टेंट आई। और क्या रहेगा, पहले सब्जेक्ट, और स्टार में लिख लेंगे इस बात को भी, स्टार में लिखेंगे। सबसे पहले क्या होता है, सब्जेक्ट होता है, स्टार में लिखेंगे। सबसे पहले क्या होगा, सबसे पहले इसमें लिखेंगे, सबसे पहले लिखेंगे सब्जेक्ट, उसके बाद क्या लिखेंगे, उसके सब्जेक्ट लिखेंगे, सबसे पहले सब्जेक्ट लिखेंगे, उसके बाद क्या करेंगे, उसके बाद सब्जेक्ट के बाद क्या लिखे थे, डिड ना, उसके बाद डिड लिखेंगे, उसके बाद क्या करेंगे, उसके बाद नोट लिखेंगे, है ना, उसके बाद नोट लिखेंगे, उसके बाद मेन वर्ब मतलब V1, है ना, V1। उसके बाद ऑब्जेक्ट लिखेंगे, उसके बाद ऑब्जेक्ट लिखेंगे। हो गया इतनी बातें। अब हम लोग इसका एग्जाम्पल देखते हैं। ओके, इसका एग्जाम्पल क्या हो जाएगा, उसमें था कि वे लोग लिखा, है ना, या इसमें लिखेंगे वे लोग नहीं लिखा। एग्जाम्पल इसका क्या हो जाएगा, वे लोग नहीं लिखा, नहीं लगा देंगे, निगेटिव का मतलब नहीं लग जाएगा, नहीं लिखा। राधा बाजार नहीं जा चुकी, बाजार नहीं जा चुकी, है नहीं है इसमें, था भी नहीं, सिर्फ नहीं जा चुकी। फिर क्या रहेगा, वह किताब नहीं लाया। ओके, अब क्या लिखेंगे, इसको बनाते हैं। वे लोग नहीं लिखा, है ना, वे लोग नहीं लिखा, तो पहले दे लिखेंगे,
उसके बाद क्या करेंगे, डिड का यूज़ करेंगे ना, दे डिड लिखेंगे, फिर नोट लिखेंगे। और लिखना का इंग्लिश क्या होता है, राइट होता है ना। तो V1 ही आएगा इसमें, तो राइट लिख देंगे क्योंकि डिड है, इसी वजह से डू डस डिड के बाद V1 आता है। इसमें डिड का यूज़ करेंगे नहीं के लिए, है ना। नहीं रहेगा तो डिड नोट लिखेंगे। राधा बाजार नहीं जा चुकी तो लिखेंगे राधा पे लिखेंगे, राधा सब्जेक्ट है, राधा, है ना। डिड नोट गो, जाने के लिए क्या होता है, टू मार्केट, कहीं जाते हैं तो टू लगा करके लिखते हैं, मार्केट। अब क्या, वो किताब नहीं लाया ना, तो लिखेंगे ही डिड नोट ब्रिंग ए बुक, वह किताब नहीं लाया। हो गया, निगेटिव हो गया। अब हम लोग इसका इंट्रोगेटिव देखते हैं। इसका इंट्रोगेटिव कैसे होता है ये भी सीख लेते हैं हम लोग। अब इंट्रोगेटिव देखेंगे। इसका इंट्रोगेटिव हो जाएगा INTERROGATIV, इंट्रोगेटिव है। मैंने कि पास्ट इंडेफिनिट टेंस का इंट्रोगेटिव। तो इंट्रोगेटिव के लिए हम लोग पहले ही जान चुके हैं कि इंट्रोगेटिव में दो बात देखना है कि क वाला वर्ड कहाँ पे है, क वाला वर्ड बीच में है या स्टार्टिंग में है। अगर बीच में रहेगा तो इंट्रोगेटिव वर्ड का यूज़ करेंगे, अगर क वाला वर्ड स्टार्टिंग में रहेगा तो हेल्पिंग वर्ब का यूज़ करेंगे। और इसमें हेल्पिंग वर्ब कौन आता है, डिड आता है। इसमें डिड का यूज स्टार्टिंग में करेंगे अगर क वाला वर्ड स्टार्टिंग में रहेगा तो। पहले एक स्टेप हम लोग समझते हैं, इसका पहला कंडीशन समझते हैं। इंट्रोगेटिव वर्ड का फर्स्ट कंडीशन हम समझते हैं, फर्स्ट वाला, है ना। फर्स्ट कंडीशन इंट्रोगेटिव फर्स्ट समझते हैं हम लोग, है ना। इंट्रोगेटिव फर्स्ट क्या है, लिखेंगे, जानते हैं कि अगर क वाला वर्ड स्टार्टिंग में रहेगा तो हेल्पिंग वर्ब मतलब डिड, इस टेंस में डिड का यूज करेंगे सबसे पहले। इसको लिखते हैं पहले राइटिंग में हम लोग, है ना। अगर क वाला शब्द वाक्य के शुरू में रहेगा तब सबसे पहले हेल्पिंग वर्ब, और इस टेंस में कौन होता है हेल्पिंग वर्ब, डिड यूज होता है। हेल्पिंग वर्ब डिड, सबसे पहले हेल्पिंग वर्ब डिड। उसके बाद क्या आ जाएगा, उसके बाद आएगा सब्जेक्ट, उसके बाद सब्जेक्ट, उसके बाद आएगा वर्ब में कौन, लिखिए मेन वर्ब। उसके बाद लिखिए मेन वर्ब। वर्ब में कौन, वर्ब वन आएगा, क्योंकि डिड है ना, डिड के वजह से मेन वर्ब वन ही आएगा, है ना। डू डस डिड क्या कहता है कि वर्ब वन का ही यूज करो, तो डिड रहेगा वर्ब वन। उसके बाद क्या करेंगे, उसके बाद ऑब्जेक्ट डाल देंगे, ऑब्जेक्ट लास्ट में ही रहता है अक्सर। उसके बाद ऑब्जेक्ट का प्रयोग करेंगे। चलिए अब देखते हैं, इसका एग्जाम्पल देखते हैं, है ना। स्ट्रक्चर में भी ले लें क्या, स्ट्रक्चर में भी इसको ले लेते हैं हम लोग। ये तो हम लोग राइटिंग में लिए थे, इसका स्ट्रक्चर भी देख लेते हैं कैसे सेट करेंगे। क्या हो जाएगा, सबसे पहले डिड हो जाएगा, प्लस सब्जेक्ट हो जाएगा, प्लस क्या हो जाएगा, वर्ब हो जाएगा, प्लस ऑब्जेक्ट हो जाएगा। इसका स्ट्रक्चर हो गया, है ना। इसी बात को मैंने राइटिंग में लिखा था अभी, है ना। अब देखते हैं एग्जाम्पल इसका, देखते हैं। क्या वे लोग गए, है ना। क्या वे लोग गए, क्या वाला वर्ड स्टार्टिंग में है, कैसे बन जाएगा, डिड। आप गए, ए लगा हुआ है तो क्या हो जाएगा, डिड दे, क्या हो जाएगा, गो, क्या वे लोग गए। अगला एग्जाम्पल देखते हैं। अगला एग्जाम्पल हो जाएगा, क्या सीता सो चुकी,
चुकी है ना, हम लोग देखे थे पीछे, क्या सीता सो चुकी, तो क्या हो जाएगा, पहले क्या हो जाएगा, डिड हो जाएगा, क्योंकि क वाला वर्ड स्टार्टिंग में है, डिड, फिर सब्जेक्ट हो जाएगा, डिड सीता, और सोना का इंग्लिश क्या होता है, स्लिप होता है ना, तो इसमें डिड के वजह से V1 ही आएगा, क्या सीता सो चुकी, डिड सीता स्लिप। आगे और लिख लेते हैं, क्या वह बाजार गई, है ना, तो क्या हो जाएगा, पहले डिड सी गो टू मार्केट। ओके, अब हम लोग देखेंगे डिड सी गो टू मार्केट, जाने के लिए टू का यूज होता है, आने के लिए फ्रॉम का यूज होता है। अब हम लोग इंट्रोगेटिव का सेकंड कंडीशन देखेंगे, सेकंड इंट्रोगेटिव देखेंगे ना, इंट्रोगेटिव सेकंड, इंट्रोगेटिव फर्स्ट था ये, अब इंट्रोगेटिव सेकंड देखेंगे। इंट्रोगेटिव सेकंड में मतलब क्या है, इसमें जब क वाला वर्ड बीच में रहेगा, जब क वाला वर्ड बीच में रहेगा तो हम लोग क्या करेंगे, इंट्रोगेटिव वर्ड का यूज करेंगे, इंट्रोगेटिव वर्ड स्टार्टिंग में डालेंगे। इंट्रोगेटिव वर्ड क्या है, व्हाट है, वेयर है, हु है, व्हाई है, व्हेन है, हाउ है, ये सब क्या है, इंट्रोगेटिव वर्ड है। इसका इंट्रोगेटिव, पहले इंट्रोगेटिव वर्ड का यूज करेंगे जब क वाला वर्ड बीच में रहेगा, जैसे राधा कहाँ गई, राधा कहाँ गई, तो राधा है, फिर कहाँ बीच में है ना, स्टार्टिंग में तो नहीं है, तो राधा कहाँ गई, ये क वाला वर्ड बीच में है, तो इंट्रोगेटिव वर्ड स्टार्टिंग में डालेंगे। तो कहाँ का इंग्लिश क्या होता है, वेयर, पहले इंट्रोगेटिव वर्ड स्टार्टिंग में डालेंगे, फिर डिड का यूज करेंगे, वेयर डिड, फिर सब्जेक्ट का यूज करेंगे राधा, फिर V1 का यूज करेंगे। V1 किसके वजह से आ रहा है, डिड के वजह से आ रहा है, डू डस डिड जहाँ रहेगा वहाँ V1 का यूज होगा। चलिए आगे देखते हैं, तो आगे लिखेंगे अगला स्टार में, जब क वाला शब्द वाक्य के बीच, जब है ये क वाला शब्द, जब क वाला शब्द वाक्य के बीच में रहेगा तब सबसे पहले इंट्रोगेटिव वर्ड, इंटेरोगेटिव वर्ड का, इंट्रोगेटिव वर्ड में क्या है, इंट्रोगेटिव वर्ड जैसे कि एग्जांपल में क्या कुछ लिख लेते हैं, इंट्रोगेटिव वर्ड व्हाट हो सकता है, वेयर हो जाएगा, है ना, व्हाई हो जाएगा, और क्या हो जाएगा, व्हेन हो जाएगा, और क्या हो जाएगा, हाउ हो जाएगा, etc, है ना। ये सब इंट्रोगेटिव वर्ड क्या करेंगे, तो सबसे पहले इंट्रोगेटिव वर्ड, उसके बाद क्या करेंगे, उसके बाद हम लोग क्या करेंगे, उसके बाद डिड का यूज करेंगे, डिड, उसके बाद डिड, उसके बाद हम लोग करेंगे V1 का यूज, सब्जेक्ट का यूज, उसके बाद सब्जेक्ट, उसके बाद हम लोग करेंगे V1 का यूज, मेन वर्ब, मतलब वर्ब 1 इसमें होगा, मेन वर्ब। उसके बाद क्या करेंगे हम लोग, उसके बाद ऑब्जेक्ट, उसके बाद ऑब्जेक्ट का यूज करेंगे, तो हम लोग इस तरह से ले लिए राइटिंग में, थोड़ा स्ट्रक्चर में भी लिख देते हैं इसको। इसको हम लोग आगे स्ट्रक्चर में थोड़ा देखते हैं, इसका किस तरह से होता है ना। क्या हो जाएगा, पहले सबसे पहले क्या हो जाएगा, इंट्रोगेटिव वर्ड हो जाएगा, इंटेरोगेटिव वर्ड हो जाएगा, उसके बाद क्या हो जाएगा, डिड हो जाएगा, है ना, इंट्रोगेटिव वर्ड प्लस डिड प्लस क्या हो जाएगा, सब्जेक्ट हो जाएगा, फिर उसके बाद क्या हो जाएगा, मेन वर्ब 1 हो जाएगा, प्लस क्या हो जाएगा, ऑब्जेक्ट हो जाएगा। ये हो गया हम लोगों का स्ट्रक्चर। अब एग्जाम्पल देखते हैं, एग्जाम्पल देखते हैं हम लोग।
एग्जाम्पल चला जाएगा इसका, राधा कहाँ गई। आते हैं तो कहते हैं अरे सीता कहाँ गई, राधा कहाँ गई, मोहन कहाँ गया, है ना, उस तरह से राधा कहाँ गई, क्वेश्चन मार्क भी होगा। वे लोग क्यों नहीं आए, वे लोग क्यों नहीं आए, है ना। आगे क्या हो जाएगा, सीता क्यों सो चुकी। अब देखिए यहाँ पे देखिए, राधा कहाँ गई, कॉल वर्ड बीच में आ रहा है, तो क्या लिखिएगा, पहले कहाँ का इंग्लिश वेयर लिखिएगा, वेयर, WHERE, वेयर। फिर क्या करेंगे, डिड का यूज करेंगे, वेयर डिड। फिर क्या करेंगे, सब्जेक्ट राधा, वेयर डिड राधा। और फिर क्या करेंगे, गो, V1 का यूज होगा। फिर क्या है, वे लोग क्यों नहीं आए, है ना, क्वेश्चन मार्क भी होता है इसमें, है ना, क्वेश्चन मार्क भी होता है, इंट्रोगेटिव मार्क। फिर क्या, वे लोग क्यों नहीं आए, तो क्या लिखेंगे, क्यों का इंग्लिश क्या होता है, व्हाई, क्यों कॉल वर्ड बीच में है तो लिखेंगे व्हाई। फिर क्या करेंगे, डिड करेंगे। वे लोग का इंग्लिश क्या होता है, दे होता है, व्हाई डिड दे। और फिर क्या हो जाएगा, कम, वे लोग क्यों नहीं आए। फिर क्या है, सीता क्यों सो चुकी, है ना, तो क्यों का इंग्लिश क्या होता है, व्हाई। ऊपर लिखिए इसको, सीता क्यों सो चुकी। सीता क्यों सो चुकी ना, तो व्हाई लिखेंगे सबसे पहले, व्हाई। फिर क्या करेंगे, डिड लिखेंगे, व्हाई डिड सीता। सोना का इंग्लिश क्या होगा, स्लीप होगा, V1 का ही यूज होगा। और यहीं से मैं इस वीडियो को रेस्ट दे रहा हूँ। जय हिंद, जय भारत।